हेलो दोस्तों। इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता निरंकुश हुई है, मानव की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। लेकिन 1950 में भारत ने एक नया इतिहास लिखा। हमने अपनी सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि हमने शक्ति दी। भारत के आम नागरिक के लिए हमने एक ऐसी लकीर खींची है जिसे सरकार भी पार करने की हिम्मत नहीं करेगी। उस लकीर का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। सर एक मिनट, ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि ये भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। लेकिन सर सच कहूँ तो जब मैं लक्ष्मीकांत या बेयर एक्ट खोलती हूँ तो सब कुछ ऊपर से चला जाता है। राज्य की परिभाषा, विधि का मतलब और वो भारी भरकम केस लॉज, सब खिचड़ी बन जाता है। एग्जाम में याद ही नहीं रहता कि मेनका गांधी केस में क्या था और गोपालन में क्या। क्या आज हम इसे रटने के बजाय समझ सकते हैं? राधा, तुम्हारी समस्या इस देश के हर उस छात्र की समस्या है जो रट्टा मारकर एग्जाम क्रैक करना चाहता है। लेकिन याद रखना, यूपीएससी और आरपीएससी रटने वालों को नहीं, समझने वालों को चुनते हैं। आज हम संविधान को पढ़ेंगे नहीं, उसे जिएंगे। हम हर आर्टिकल का डीएनए टेस्ट करेंगे। और मेरी गारंटी है, इस सेशन के बाद अगर कोई तुम्हें नींद में भी उठाकर पूछेगा कि समानता का अधिकार क्या है, तो तुम उसे पूरा इंदिरा साहनी केस सुना दोगी। बस शर्त एक है, ध्यान यहां रखना, और जो ट्रिक्स मैं बताऊं उन्हें दिमाग में लॉक कर लेना। सबसे पहले नींव मजबूत करते हैं। इन्हें मौलिक यानी फंडामेंटल क्यों कहते हैं? क्या ये सामान्य कानूनी अधिकार नहीं हो सकते थे? क्योंकि ये संविधान में लिखे हैं। सिर्फ लिखा होना काफी नहीं है राधा। संविधान में तो आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार भी लिखा है, पर वो अब मौलिक अधिकार नहीं है। देखो, इन्हें मौलिक कहने के दो बड़े कारण हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत विकास की अनिवार्यता। ये किसी भी व्यक्ति के भौतिक यानी मटीरियल, बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल, नैतिक यानी मोरल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल विकास के लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी हैं। इनके बिना इंसान इंसान नहीं, बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। सेकंड, संविधान की सुरक्षा। इन्हें देश का सर्वोच्च कानून यानी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड सुरक्षा देता है। सामान्य कानून को संसद आसानी से बदल सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को बदलने के लिए विशेष बहुमत और कभी-कभी मूल ढांचे की दीवार को पार करना पड़ता है। सर तो क्या ये अधिकार हमें प्रकृति ने दिए हैं, जैसे अमेरिका में नेचुरल राइट्स होते हैं? बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हो राधा। अमेरिका में इसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमने प्रेरणा वहीं से ली, लेकिन हमने उसे भारतीय रंग में ढाल दिया। हमारा संविधान निर्माताओं ने देखा कि भारत में विविधता बहुत है, जाति, धर्म, भाषा। इसलिए उन्होंने सिर्फ अधिकार नहीं दिए, बल्कि उन पर युक्ति युक्त निर्बंधन भी लगाए। मतलब आज़ादी है, पर मनमानी नहीं। हमारे संविधान ने हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। पहले 7 थे, लेकिन 44वें संशोधन 1978 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से बाहर फेंक दिया। अब इसे याद करने के लिए मेरे पास एक शानदार ट्रिक है। राधा, तैयार हो? जी सर, ट्रिक्स के बिना तो ये आर्टिकल्स याद ही नहीं होते। तो सुनो, इस वाक्य को याद कर लो। समता ने स्वतंत्रता के लिए शोषण के खिलाफ धर्म और संस्कृति का उपचार किया। अब इसे डिकोड करते हैं। पहली है समता यानी इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। दूसरी स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। और तीसरी शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। चौथी धर्म यानी रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28। पांचवी संस्कृति और शिक्षा यानी कल्चर एंड एजुकेशन, आर्टिकल 29 से 30। और अंतिम है उपचार यानी रेमेडीज, आर्टिकल 32। वाह सर, ये तो एक लाइन में पूरा स्ट्रक्चर आ गया। समता ने स्वतंत्रता के लिए उपचार किया, याद हो गया। ये तो बस ट्रेलर है राधा, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रो टिप। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हो तो तुम्हें आर्टिकल्स के साथ साथ उनके सब क्लॉजेज और अपवाद भी याद होने चाहिए। इसके लिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप पर विशेष संविधान वन लाइनर सीरीज डाली है। उसमें मैंने हर टॉपिक को तोड़ तोड़ कर समझाया है। क्लास के बाद उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वहां तुम्हें अपनी स्टेट रैंक भी पता चलेगी। और नोट्स की चिंता मत करना, वो सब मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। राधा, मान लो कल तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा, क्या तुम सुप्रीम कोर्ट जाकर कहोगी कि मेरा आर्टिकल 19 आजादी का हनन हुआ है? हाँ सर, क्योंकि आजादी तो मेरा अधिकार है। और यहीं तुम फंस गईं। मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य के खिलाफ सुरक्षा है, पड़ोसी के खिलाफ नहीं। अगर पड़ोसी रोकता है तो वो अपराध है, पुलिस के पास जाओ। लेकिन अगर सरकार रोकती है तो वो मौलिक अधिकार का हनन है। इसलिए संविधान सबसे पहले आर्टिकल 12 में ये बताता है कि ये राज्य है कौन। राज्य मतलब तो सरकार ही होगी ना, मोदी जी की सरकार या भजनलाल शर्मा जी की सरकार। सिर्फ इतना नहीं, आर्टिकल 12 का दायरा बहुत विशाल है।
इसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला है भारत सरकार और संसद, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका दोनों शामिल हैं। दूसरा राज्य सरकारें और विधानमंडल, हर राज्य की सरकार। और तीसरा सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटीज, तुम्हारी नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और अंतिम है अन्य प्राधिकारी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने आर डी शेट्टी केस 1979 और अजय हासिया केस 1981 में कहा कि कोई भी ऐसी संस्था जो राज्य के अभिकरण यानी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट के रूप में काम करती है वो राज्य है, जैसे LIC, ONGC, सेल, गेल और यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी सरकार के नियमों से चलती है तो वो भी कुछ हद तक राज्य के दायरे में आ सकती है। तो इसका मतलब अगर RPSC मेरे एग्जाम के साथ कुछ गड़बड़ करती है तो वो राज्य है और मैं सीधे रिट लगा सकती हूँ। बिल्कुल सही। RPSC एक संवैधानिक निकाय है और राज्य का हिस्सा है। अब आते हैं उस आर्टिकल पर जिसे मैं मौलिक अधिकारों का बॉडीगार्ड कहता हूं, आर्टिकल 13 पर। आर्टिकल 13 साफ शब्दों में कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती हो या कम करती हो। अगर बनाती है तो वो कानून शून्य होगा। इसे कहते हैं न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। याद रखना, जुडिशियल रिव्यू शब्द संविधान में कहीं नहीं लिखा, लेकिन आर्टिकल 13 उसकी आत्मा है। सर, यहाँ एक कंफ्यूजन है। क्या संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी विधि है? क्या संसद संविधान बदलकर हमारे अधिकार छीन सकती है? राधा, तुमने तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। यही तो वो सवाल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच 24 साल तक युद्ध चला। चलो इस युद्ध को समझते हैं, क्योंकि यहां से UPSC और RPSC और सभी एग्जाम्स में भर भर के सवाल आते हैं। ऐतिहासिक मामला, केस शंकरी प्रसाद केस, वर्ष 1951। निर्णय, जजमेंट, संसद संविधान बदलकर मौलिक अधिकार छीन सकती है, संशोधन विधि नहीं है। ऐतिहासिक मामला, केस गोलकनाथ केस, वर्ष 1967। निर्णय, जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न लिया, कहा संशोधन भी विधि है, संसद मौलिक अधिकार नहीं छीन सकती। ऐतिहासिक मामला, 24th संशोधन, वर्ष 1971। निर्णय, जजमेंट, संसद ने जवाब दिया हम कुछ भी बदल सकते हैं। आर्टिकल 13 और 368 में बदलाव किया। ऐतिहासिक मामला, केस केशवानंद भारती केस, वर्ष 1973। निर्णय, जजमेंट, इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। कोर्ट ने कहा संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। मौलिक अधिकार मूल ढांचे का हिस्सा है। मतलब केशवानंद भारती केस ने संसद की मनमानी पर लगाम लगा दी। बिल्कुल, इसने तय कर दिया कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। इसे संविधान का रक्षक फैसला कहते हैं। और हाँ, आर्टिकल 13 के साथ 2 डॉक्ट्रिन्स यानी सिद्धांत याद रखना। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जैसे ग्रहण लगने पर सूरज छिप जाता है, वैसे ही अगर कोई पुराना कानून आज़ादी से पहले का मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो मरेगा नहीं, बस छिप जाएगा। और पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरिलिटी, पूरे कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं, बस उस हिस्से को काट दो जो खराब है। ये कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स के लिए गोल्ड है राधा, इन्हें नोट कर लो। अब हम प्रवेश कर रहे हैं समानता के किले में, अनुच्छेद 14 से 18। राधा, मैंने तुम्हें बताया था डाउट ट्रिक, याद है? जी सर। E इक्वालिटी बिफोर लॉ 14, D डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड 15, O अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट 16, U अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड 17, T टाइटल्स अबॉलिश्ड 18। शानदार। अब जरा गहराई में चलते हैं। आर्टिकल 14 2 बातें कहता है। विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश अवधारणा है। इसका मतलब है कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक चपरासी, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसे नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं क्योंकि ये राज्य को भेदभाव करने से रोकता है। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिकी अवधारणा है। इसका मतलब है समान लोगों के साथ समान व्यवहार। क्या एक करोड़पति और एक गरीब पर एक जैसा टैक्स लगाना सही है? नहीं सर, ये तो अन्याय होगा। बिल्कुल। इसीलिए हमारा संविधान सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देता है। यहीं से आरक्षण की नींव पड़ती है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है 15(3) और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC, ST, OBC के लिए भी 15(4), 15(5). सर, और वो EWS
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाला क्या है? वो है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसने आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े। पहली बार आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियान केस 2022 में इसे सही ठहराया है। ये एग्जाम के लिए बहुत हॉट टॉपिक है। अब आते हैं आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। मंडल कमीशन, इंदिरा साहनी केस, ये सब इसी आर्टिकल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इंदिरा साहनी केस 1992। कोर्ट ने कहा आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और क्रीमी लेयर को बाहर रखना चाहिए। एम नागराज केस 2006, प्रमोशन में आरक्षण के लिए शर्तें लगाईं। राधा, क्या तुम्हें पता है राजस्थान में जो एमबीसी आरक्षण का मुद्दा है वो भी इसी संवैधानिक पेच का हिस्सा है? जी सर, इसीलिए तो पॉलिटी समझना इतना जरूरी लगता है। ये सब हमारी रोजमर्रा की खबरों में है। आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। ये इकलौता ऐसा अधिकार है जो आत्यंतिक यानी एब्सोल्यूट है, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि थोड़ी सी छुआछूत देश हित में है। संसद ने इसे लागू करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और SC/ST एक्ट 1989 बनाए हैं। और अंत में आर्टिकल 18, उपाधियों का अंत। अब कोई महाराजा राय बहादुर नहीं लगा सकता, लेकिन भारत रत्न या पद्मश्री मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन केस 1996 में कहा कि ये उपाधियां नहीं, सम्मान है, लेकिन इन्हें आप अपने नाम के आगे पीछे टाइटल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम आ रहे हैं संविधान की रीढ़ की हड्डी पर, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19। मूल संविधान में 7 तरह की आजादियां थीं, अब 6 हैं। संपत्ति का अधिकार 19(1)(f) हट गया। राधा, 19(1)(a) से G तक का क्रम याद रखना सबसे मुश्किल होता है। चलो इसे कहानी से याद करते हैं। कल्पना करो एक भारतीय नागरिक की यात्रा। सबसे पहले उसने बोलने की हिम्मत की। 19(1)(a) भाषण और अभिव्यक्ति। जब बोला तो लोग इकट्ठे हो गए। 19(1)(b) शांतिपूर्ण सम्मेलन। इकट्ठे होकर उन्होंने एक ग्रुप बनाया। 19(1)(c) संगम या संघ या सहकारी समिति बनाना। ग्रुप बनाकर वे पूरे देश में घूमने निकले। 19(1)(d) अबाध संचरण। घूमते घूमते उन्हें एक जगह पसंद आ गई और वे वहीं बस गए। 19(1)(e) निवास। 19(1)(f) संपत्ति, गायब हो गया। अब बस गए हैं तो पेट भरने के लिए कुछ काम धंधा तो करेंगे ना। 19(1)(g) वृत्ति, उपजीविका या व्यापार। सर, ये तो कमाल की स्टोरी लाइन है। बोलना, इकट्ठा होना, संघ बनाना, घूमना, बसना, व्यापार करना। सीक्वेंस कभी नहीं भूलेगा। यही तो मान सर का मैजिक है। लेकिन रुको, आजादी मुफ्त नहीं है। हर आजादी पर एक लगाम है, जिसे हम युक्ति युक्त निर्बंधन कहते हैं। जैसे 19(1)(a) बोलने की आजादी पर 8 तरह की पाबंदियां हैं आर्टिकल 19(2) में। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, डिफेमेशन, अपराध उद्दीपन। राधा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौशल किशोर केस में कहा है कि मंत्रियों के बोलने की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, सिवाय इनके जो संविधान में लिखी हैं। सर, क्या इंटरनेट का अधिकार भी मौलिक अधिकार है? 100 तक का। अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020, जम्मू कश्मीर इंटरनेट शटडाउन केस। कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना 19(1)(g) और विचार व्यक्त करना 19(1)(a) मौलिक अधिकार है। इसे अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं किया जा सकता। और हाँ, चुप रहने का अधिकार भी 19(1)(a) में शामिल है। इमानुएल केस, राष्ट्रगान वाला। राधा, अब हम जिस आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अनुच्छेद नहीं, वो मानवीय गरिमा का घोषणा पत्र है। आर्टिकल 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक लाइन, लेकिन इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। सर, मैंने सुना है कि पहले इसका मतलब बहुत छोटा था, फिर बड़ा हो गया। बिल्कुल सही। ये एक यात्रा है, गोपालन से मेनका तक। ए के गोपालन केस 1950। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संकीर्ण नजरिया अपनाया।
कहा अगर कानून बना दिया गया है तो सरकार जान भी ले सकती है, चाहे कानून कितना भी कठोर क्यों ना हो। मेनका गांधी केस 1978, ये टर्निंग पॉइंट था। मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ कानून होना काफी नहीं है, वो कानून उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। इस फैसले ने भारत में अमेरिका की सम्यक विधि प्रक्रिया को जन्म दिया और तब से आर्टिकल 21 एक जादुई पिटारा बन गया है। इसमें से नए नए अधिकार निकलते जा रहे हैं। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, पुत्तास्वामी केस 2017। आधार कार्ड की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। 9 जजों ने कहा कि निजता मौलिक अधिकार है। अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, हादिया केस। गरिमा के साथ मरने का अधिकार, पैसिव यूथनेसिया, कॉमन कॉज केस 2018। स्वच्छ वातावरण, भोजन, नींद, बिजली सब कुछ जीवन के अधिकार में शामिल है। सर, ये तो बहुत पावरफुल है। क्या इमरजेंसी में भी ये खत्म नहीं होता? कभी नहीं। 44वें संशोधन 1978 के बाद आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत है। और आर्टिकल 20 को मत भूलना, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 ढाले हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, आज कानून बनाकर कल के अपराध की सजा नहीं दी जा सकती। डबल जेपर्डी, एक अपराध की 2 बार सजा नहीं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसी वजह से पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत नहीं होता। और हां, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी बिना सहमति के नहीं हो सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। दोस्तों, ये केस लॉज, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, ये सब याद रखना आसान नहीं है, खास तौर पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे 1 लाइनर फैक्ट्स पूछते हैं। इसीलिए आपकी मदद के लिए मैंने टेस्ट क्यू ऐप डेवलप किया है। इसमें संविधान की एक टेस्ट सीरीज है जिसमें पिछले 20 सालों के पॉलिटी के सवाल टॉपिक वाइज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और फ्री डेमो टेस्ट जरूर दें। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। और अगर आप मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, मेरे वॉइस नोट्स और मोटिवेशनल सेशंस चाहते हैं, तो मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। लिंक नीचे टिकर में चल रहा है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। आर्टिकल 23, मानव दुर्व्यापार और बेगार बंद, बंधुआ मजदूरी इसी से खत्म हुई। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खानों या खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता। याद रखना, 2016 के बाल श्रम संशोधन अधिनियम ने इसे और सख्त कर दिया है। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे किसी भी काम में नहीं लगाए जा सकते, पारिवारिक मदद को छोड़कर। सर, धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में हिजाब विवाद कहाँ फिट बैठता है? देखो राधा, आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपको अपना धर्म मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य धार्मिक प्रथा, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का सिद्धांत दिया है। कोर्ट देखता है कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। आर्टिकल 27 धर्म के नाम पर कोई टैक्स नहीं, राज्य जनता का पैसा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने में नहीं लगा सकता। और आर्टिकल 28 सरकारी स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, अल्पसंख्यक अधिकार 29-30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति। लेकिन ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 29 का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, ये नागरिकों के किसी भी अनुभाग यानी एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स के लिए है। यानी बहुसंख्यक भी अपनी भाषा बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, ये सिर्फ भाषाई, लिंग्विस्टिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों को है, यहां बहुसंख्यक नहीं आ सकते। राधा, अगर मैं तुम्हें एक सोने की गाड़ी दे दूं लेकिन उसका इंजन निकाल लूं, तो क्या वो गाड़ी किसी काम की है? नहीं। ठीक वैसे ही अगर संविधान तुम्हें तमाम अधिकार दे दे लेकिन उन्हें लागू कराने का तरीका न दे, तो वे बेकार हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा यानी हार्ट एंड सोल कहा था। आर्टिकल 32 तुम्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का पावर देता है अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आओ इन्हें टेबल से समझते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस को प्रस्तुत किया जाए टू हैव द बॉडी ऑफ, गैर कानूनी हिरासत से किसी व्यक्ति को मुक्त कराना,
ये निजी और सरकारी दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। परमादेश यानी मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। वी कमांड, सरकारी अधिकारी को उसका कर्तव्य निभाने का आदेश देना, निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, टू फोरबिड। ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है, सिर्फ न्यायिक निकायों के खिलाफ। उत्प्रेषण, सर्श्योररी, प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड, निचली अदालत के फैसले को रद्द करना या केस अपने पास मंगाना। अधिकार पृच्छा, को वारंटो, किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी, किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की योग्यता की जांच करना। सर, क्या हम हाई कोर्ट भी जा सकते हैं? हाँ, आर्टिकल 226 के तहत। और मजे की बात बताऊं, रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, आर्टिकल 32, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य उद्देश्यों यानी सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी और आरपीएससी दोनों ने कई बार पूछा है। राधा, हमने पूरा किला फतह कर लिया है, अब वक्त है ये देखने का कि हमारे हथियार यानी ज्ञान कितने तेज हैं। हम 5 ऐसे सवाल करेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। प्रश्न 1 यूपीएससी 2021 आरएएस 2018 में आया था। निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस से ये उपयुक्त रूप से अर्थित होता है? ए. अनुच्छेद 14 और 42वें संशोधन के अधीन प्रावधान, बी. अनुच्छेद 17 और भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निदेशक तत्व, सी. अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं, डी. अनुच्छेद 24 और 44वें संशोधन के अधीन प्रावधान। देखो राधा, निजता इज इक्वल टू प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब मेरी लाइफ मेरी मर्जी, ये सीधे आर्टिकल 21 जीवन से जुड़ता है। पुट्टास्वामी केस याद करो, ऑप्शन सी में साफ लिखा है अनुच्छेद 21। बाकी ऑप्शंस देखो, आर्टिकल 14 समानता, 17 छुआछूत, 24 बाल श्रम, इनका सीधा लिंक प्राइवेसी से नहीं है। सही उत्तर सी यानी अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। प्रश्न 2 यूपीएससी 2021 में आया था। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ए. विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, बी. विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, सी. मौलिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, डी. न तो मौलिक अधिकार है न ही विधिक अधिकार। हमें पता है कि 44वां संशोधन यानी 1978 ने इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया, तो सी और डी गलत। अब बचा ए और बी। क्या कोई विदेशी भारत में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, कानूनी प्रक्रिया से। और संविधान का आर्टिकल 300A कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। पर्सन मतलब नागरिक प्लस विदेशी। सर, सही उत्तर तो बी होगा सर। बिल्कुल। प्रश्न 3 विवाह का अधिकार, यूपीएससी 2019। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए. अनुच्छेद 19, बी. अनुच्छेद 21, सी. अनुच्छेद 25, डी. अनुच्छेद 29। ये हादिया केस से सीधा सवाल है। शादी करना जीवन का एक निजी फैसला है, गरिमा के साथ जीने का हिस्सा है। और गरिमा कहाँ है? आर्टिकल 21 में। सही उत्तर है बी। प्रश्न 4 आरपीएससी सेकेंड ग्रेड मॉडल क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है? ए. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बी. राजस्थान लोक सेवा आयोग, सी. बीसीसीआई, डी. बरकतुल्ला खान विश्वविद्यालय। जेवीवीएनएल सरकार की एजेंसी है, आरपीएससी संवैधानिक निकाय है, विश्वविद्यालय वैधानिक निकाय है, लेकिन बीसीसीआई। जी टेलीफिल्म्स केस 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीसीसीआई राज्य नहीं है क्योंकि ये प्रशासनिक रूप से या आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर नहीं है। हालांकि अभी विधि आयोग इसे आरटीआई के तहत लाने की बात कर रहा है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये राज्य नहीं है। सर, सही उत्तर तो सी होगा फिर तो सर। बिल्कुल। प्रश्न 5 रिट अधिकार, यूपीएससी आरएएस कॉमन। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? वी कमांड। ए. बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी. परमादेश, सी. अधिकार पृच्छा, डी. उत्प्रेषण। लैटिन शब्दों को याद करो। मैंडमस का मतलब है मैंडेट या कमांड। सही उत्तर है बी. परमादेश। तो राधा और मेरे सभी दोस्तों, ये था मौलिक अधिकारों का पूरा सिनेमा।
याद रखना, अधिकार वो नहीं जो कोई तुम्हें खैरात में दे। अधिकार वो हैं जिन्हें तुम्हें जानना है, समझना है और वक्त आने पर उनकी रक्षा करनी है। संविधान सिर्फ वकीलों की किताब नहीं है, ये एक आम आदमी का हथियार है। अगर आज का ये सेशन आपके दिमाग की बत्ती जलाने में सफल रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक हमें ऐसी और मेहनत करने का मोटिवेशन देती है। आपके लिए होमवर्क, आज ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करें और वहां मौलिक अधिकारों का फ्री मॉक टेस्ट दें। देखें कि क्या आप 10 में से 10 ला सकते हैं। और इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ, माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स के लिए मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन करें। वहां हम रोज रात को क्विज भी करते हैं। पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय संविधान।